हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस फर्स्ट सेमेस्टर का लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न। और ये जो पैटर्न है बिल्कुल लेटेस्ट है, ये इसी सेशन में हुआ है, क्योंकि आपसे पहले कुछ स्टूडेंट का हो चुका है, ये एसओएल का भी हो चुका है, रेगुलर का भी हो चुका है। तो आज हम इसका लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न ये थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि थोड़े क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। तो थोड़ा पेपर के बारे में जान लेते हैं। ये जो पेपर है रेगुलर और एसओएल दोनों के लिए रहेगा। वहीं अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस ले रखा है, तो ये पेपर आपका 1 घंटा 45 मिनट का आएगा। और टोटल जो आपका मार्क्स रहेगा 50 नंबर का रेगुलर के लिए रहेगा, जो कि 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड रहेगा, जिसमें पार्ट ए 30 नंबर का और पार्ट बी 20 नंबर का रहेगा। वहीं अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो, तो तब ये जो पेपर है 2 घंटा 30 मिनट का आएगा, यानी 2.5 घंटे का आएगा। और ये जो पेपर है, ये टोटल जो पेपर है ये आपका 70 नंबर में डिवाइड रहेगा, यानी 70 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा, जिसमें पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी 20 नंबर का, पार्ट सी 20 नंबर का। मतलब कि इसमें सी पार्ट एक्स्ट्रा है एसओएल के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें आपको और जानना होगा। जैसे ये जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी रेगुलर वालों को सब 2 पार्ट करने, इसमें पार्ट ए से और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी से भी आपको 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको पार्ट बी से 2 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट ए से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपको रेगुलर वालों को करने हैं। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो एसओएल वालों के लिए बता देता हूँ, एसओएल वालों को 3 क्वेश्चन करने हैं पार्ट ए से, 2 क्वेश्चन पार्ट बी से और 2 क्वेश्चन पार्ट सी से आपको करना है। जिसके अंदर रेगुलर और एसओएल के लिए पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है अटैम्प्ट करना, उसको आपको करना ही करना, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। आप देख लेते हैं पेपर कैसा आया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में डिफाइन द फॉलोइंग, यानी 5 आपको डिफाइन करना है इन किसी 5 को। इसमें टोटल 6 दे रखे होंगे, तो इन 6 में से आपको 5 को डिफाइन करना। डिफाइन यानी इनको परिभाषित करना है, ठीक है। जैसे भूमि अवक्रमण, वायुमंडल, आर्द्र भूमि, परमाणु ऊर्जा, परिभाषित करना है इनको, ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग, टूंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। फिर दूसरे में आपको स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स रहेगा, जिसमें आपका ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, सही और गलत, ठीक है। तो ये कुछ मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है, बताना है सही है गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको नोट्स लिखने हैं 5-5 नंबर के, यानी 1 से 1.5 पेज आपको लिखना होगा। इसमें गंगा एक्शन प्लान, नेशनल सोलर मिशन, SDG 7, ठीक है। इनमें से आपको किसी 2 पे आपको नोट्स लिखने हैं, इन तीनों में से। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए, जैसे प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार के बीच अंतर बताइए, ठीक है। ये बी पार्ट भी इसमें जोड़ दिया गया। कॉलेज पर्यावरण सोसाइटी इको क्लब के सदस्य के रूप में आपको कॉलेज में पानी की सतत प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा योजना तैयार करने की जिम्मेदारी की गई है, यानी आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे आंसर आपको देना है, ठीक है। इसको पढ़ के नीचे आंसर आपको देने हैं, जैसे इंग्लिश में आता है। तो ये यहाँ तक तो रेगुलर वालों को करना है। फिर एसओएल वालों को सी पार्ट भी करना है, 3 पार्ट करना है, ABC एसओएल वालों को, और रेगुलर से तो ए और बी पार्ट करना है। तो ये सी पार्ट सिर्फ एसओएल के लिए है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसमें 3 प्रश्न आपको करने होंगे, 3 में से किसी 2 के उत्तर आपको देने होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। किन्हीं 2 में अंतर बताना है, जैसे घास का मैदान और रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है। और फिर आपका लैंडफिल और कंपोजिट फिट, मृदा अपरदन और मृदा प्रदूषण, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। चौथा आपसे पूछा गया है लैंडफिल में छुटकारा पाने के लिए नागरिकों और सरकार द्वारा दोनों के स्तर पर उठाए जाने वाले विभिन्न ठोस कदम कौन कौन से रहेंगे। भी पार्ट बी है इसका, 3 प्रश्नों से किसी 2 के उत्तर आपको देने इस पार्ट बी में से भी। पेपर लेंदी है, मैं कहूँगा पेपर लेंदी है, लिखना ज़्यादा पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आप देख सकते हो। ये 9वां सतत विकास क्या है, ये तो
है, पूछता ही पूछता है। तो इस तरह का पूरा पेपर आएगा आपके सामने, मैंने दिखाया लेटेस्ट पैटर्न है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।